नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए सब लाइव पर। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने CAA और NRC ये बिल पास किया और उसके विरोध में शाहीन बाग जैसे कई धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हुए। इनके बारे में, इन प्रदर्शनों के बारे में क्या विचार है? ये एक संकेत है कि हमको और अधिक सावधान रहना चाहिए। यदि भारत एक ऐसा कानून पास करता है जो ये कहता है कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, ईसाई या ऐसी जातियां, ऐसे धर्म जो पीड़ित हैं, उनको भारत में आने के उनको नागरिकता दी जाएगी, और ये एक सामान्य रूप से 3-4 देशों के लिए लागू किया जाता है। ऐसे में इस देश के अंदर एक अल्पसंख्यक समाज को यदि संकट लगने लगता है और वो इस बात को समझ नहीं पाते, तो इसका मतलब ये है कि इस देश के अंदर विदेशी ताकतों का कितना प्रभाव है। ये इस बात का संकट भी खड़ा करता है कि यदि भारत के हित में कितनी भी नीति हम लागू करें, जब तक हम इस प्रकार के लोगों की जड़ों को नहीं काटेंगे, जिन्होंने विदेश में बैठकर भारत में धरने कराने की ताकत रखते हैं, भारत में प्रदर्शन कराने की ताकत रखते हैं, आप मानिए कि हम एक कानून ला रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का हिंदू प्रभावित होता हो और इस देश का मुसलमान डर जाए। इस मुसलमान की कोई गलती नहीं है, गलती इन लोगों की है जो उसको समझाते हैं, जो उसको पीछे से फीडबैक करते हैं। जो लोग उनको भड़का रहे हैं वो बहुत सीधा है, शायद इसलिए भड़क जाता होगा, वो सरल होगा, उसको कोई समझा देता होगा। लेकिन निश्चित तौर से सरकारों की भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग इस प्रकार से बाहर बैठकर या देश के अंदर बैठकर कहीं से भी हमारे देश के सामान्य नागरिक को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको उकसाने का काम कर रहे हैं, उनको मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, CAA NRC के विरोध प्रदर्शन करने वाला एक भी आदमी जो भीड़ में खड़ा था, उसने क्या उस एक्ट को पढ़ा है? मंच पे जो लोग भाषण दे रहे थे वो पढ़ना ही नहीं चाहते, और जो लोग भीड़ में खड़े थे उनमें एक भी व्यक्ति ने उसको नहीं पढ़ा होगा। ये मैं गारंटी से इस बात को कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हम सरकार को गाली देने जा रहे हैं, हम उसके विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़ तो लेते भैया, जान तो लेते। अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों को आने नहीं दिया जाएगा, इस देश के मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। अभी भी कोई ढूंढ के निकाल दे, पहले ये बात तो उसमें से निकाल लो, उस एक्ट से ये पूरी बात तो कहीं से निकाल के दिखाओ कि मुसलमान को बाहर कर दिया जाएगा, मुसलमान को अंदर कर दिया जाएगा। ऐसी कोई बात तो पहले निकाल के दिखाओ, फिर तो किसी को बाहर अंदर करने की बात करो। 8 साल हो गए, देश में एक दंगा ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति कहे कि हमारे साथ जाति हुई है। न दंगा होने देंगे, न दंगा करने देंगे। इस नीति पे हम काम करें, ये नीति इस सरकार की है। अगर कोई इसलिए नाराज हो जाए कि हमको दंगा नहीं करने देते, तो भैया नाराजगी आपका हक है, आप रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं होने देंगे। इस देश में इसलिए प्रदर्शन आप कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको कुछ कह रहा है कि आपके खिलाफ हो गया। अरे भैया पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ सकते तो किसी से पढ़वा लीजिए, नहीं पढ़ सकते तो जो नेतृत्व आपको नेतृत्व दे रहा है उसको कहिए कि भैया जरा एक्ट मंच पे पढ़ के सुना दो, हमको ठीक लगेगा तो हम रुकेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। पूरे देश में एक प्रदर्शन में एक्ट को पढ़ के नहीं सुनाया गया और एक्ट के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। इस देश के एक मुसलमान को बाहर करने की बात नहीं हुई। इस देश के यहां तक कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने जिम्मेदारी से कहा कि ऐसा होने की कोई संभावना ही नहीं है। किसी व्यवस्था को तो मानना पड़ेगा, इस देश के कानून को मानना पड़ेगा। यदि कुछ 100 लोग सड़क पर उतरकर रोड को जाम कर ये सोचते हैं कि हम कानून बदल देंगे, तो इस देश के 135 करोड़ लोगों ने उनको चुना है, उन्होंने तय किया है। 135 करोड़ लोगों के मत ने यह तय किया है कि इस देश में CAA और NRC आना चाहिए। उनका कैसे अपमान हो सकता है कुछ 100 लोगों की मांगों के आधार पर? यह भी सोचना होगा देश को। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ए सब लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।